इनिशियलाइज किया। ओके, नाउ कैन यू आंसर मी? जो भी हो ना, गलत हो, टेंशन नहीं लेना, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये इक्वल टू ऑपरेटर है तो इसके कौन से साइड वाला पार्ट पहले इवेल्युएट होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? डरना नहीं, आंसर दे दो। लेफ्ट वाला सर। ओके फाइन, यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। गलत कुछ नहीं उसके अंदर, आपको पता नहीं इसलिए आपसे गलती हुई। आई विल टेल यू। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इक्वल टू ऑपरेटर है, हाँ या नहीं, इतना बोलो। डरना नहीं है, गलत आंसर, गलत आंसर मेरा भी हो सकता है, मेरे से भी गलती हो सकती है। सर। तो मुझे अभी बोलो, P को 5 वैल्यू असाइन हो रही है या 5 को P असाइन हो रहा है? P को 5 हो रहा है। हाँ, तो मेरे को बात बोलो कि राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में जा रही है या लेफ्ट हैंड के राइट हैंड में जा रही है? लेफ्ट हैंड की राइट हैंड में। लेफ्ट के राइट में जा रही सर। लेफ्ट के राइट में जा रही है? राइट की लेफ्ट में जा रही सर। पक्का ना? ओके, ये देखो मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद मेरे से गलती हुई थी कुछ। 5 को P असाइन हो रहा है या P को 5 असाइन हो रहा है? P को 5 असाइन। P को 5। वेरी गुड। ओके, जिसने भी गलत आंसर दिया उन्होंने गलती नहीं की है कुछ, यू हैव जस्ट नीड टू क्लैरिफाई द थिंग्स। ओके, सो आपको समझना पड़ेगा कि इक्वल टू के राइट हैंड की जो वैल्यू है वो पहले इवेल्युएट होती है और लेफ्ट हैंड में असाइन होती है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Whiteboard is loading, so give me a time for that. Is it visible to you? Sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Just think that P is equal to 5. Okay. Now, if I'm asking you कि यहाँ जब हम बोल रहे हैं कि P को 5 वैल्यू स्टोर हो रही है, P के अंदर 5 ये वैल्यू स्टोर हो रही है, तो ये ऐसे ही वैल्यूट होगा ना, ऐसे नहीं होगा। Did you get that? क्या हो रहा है? Yes, sir. 5 जो वैल्यू है, राइट से लेके लेफ्ट में असाइन हो रही है। ओके, सो यू हैव टू कंसीडर इट ऑलवेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इन जनरल मैथमेटिक्स। व्हाट हैपेंस, सम एक्सेप्शनल केसेस है कि जहां पे उल्टा होता है या सेम होता है, बट मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है राइट हैंड में वो कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट हैंड के अंदर जाएगी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं Q इज इक्वल टू 10, तो क्या हो रहा है, 10 is get stored into Q, means right to left। ठीक है, यहाँ आपको अच्छी तरीके से समझना है तो हम साइड वाइज लिख लेते हैं इसको। ये जो है हमारी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, कैसे होगा, ऐसे होगा। ओके, तो इसको पढ़ते कैसे वो हम समझेंगे। P वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू 5 वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू P वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अभी ये सेमीकोलन क्यों लिखा है हर लाइन पे, कैन एनीवन? सर स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए। स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए, एज लाइक वी डू इन इंग्लिश। अगर हमें कोई भी सेंटेंस क्लोज करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं,
फुल स्टॉप फुल स्टॉप यूज करते हैं। और प्रोग्रामिंग में हमें कोई स्टेटमेंट एंड करना है तो क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन यूज करते हैं। ओके, तो अभी मेरे को एक बात बोलो कि जैसे आई एम प्रमोद फुल स्टॉप, आई एम अ टीचर फुल स्टॉप, ये ऐसे दो लाइन है, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं? Only two answers, yes or no? No one is answering. डर गए क्या? व्हाइट दिख बोर्ड नहीं दिख रहा रहा है। है। अरे तो बोलो ना। व्हाइट बोर्ड सर पीपीटी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, तो बोलो ना। ऐसे दो दो स्टेटमेंट मैंने दिख लिखे रहा हैं, है। आई एम प्रमोद एंड आई एम टीचर। ओके, फुल स्टॉप हो गया, यानी दो ये स्टेटमेंट एंड हो गया वहां पे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको यस सर। लिख सकता हूँ ना? इसका मीनिंग क्या होता है? ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया और ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? यहाँ पे एंड हो गया। ओके, और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, अच्छे से समझ लो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एरर आता है आप लोगों के दिमाग में और कंप्यूटर में भी। आई एम प्रमोद फुल स्टॉप, तो ये इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ वापस। ओके, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। ये कितने स्टेटमेंट है? सिलेक्ट किया हुआ। हाँ, और ये कितने स्टेटमेंट है? दो वन टू दो कैसे? क्या फुल स्टॉप कितनी बार है? एक ही बार है सर, एक ही तो दो स्टेटमेंट कैसे क्या हो गए? हाँ ठीक है, जिन्होंने भी दो आंसर दिया ना, कुछ टेंशन नहीं लेना, आगे भी गलत आंसर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जब गलत आंसर दोगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरे बंदा जिसने आंसर नहीं दिया है दो, कोई ना कोई गलत आंसर देना चाहिए, तो ही मैं आपके प्रॉब्लम्स और आपके दिमाग में जो गलत चीज है वो निकाल सकता हूँ। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, ये ध्यान में रखना कभी भी। ओके, तो ये अगर आई एम प्रमोद इज अ सिंगल स्टेटमेंट, सो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल स्टेटमेंट बिकॉज फुल स्टॉप कितनी बार है? एक बार। हाँ, मैं ऐसे लिखता हूं तो ये कितने हो गए? दो दो ये छोड़ दो। ओके, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग से। आपने 3 आंसर दिया, आप बराबर थे, लेकिन मेरी गलती हो। ओके, सो जब भी हम फुल स्टॉप देंगे तभी स्टेटमेंट क्या होगा? एंड होगा। तो यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये जो स्टेटमेंट है ना, इनको मैं नीचे लेके आता हूँ। ओके, अभी इनको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपको समझना है और आंसर देना है, डरना नहीं आंसर देते हो, बिल्कुल भी डरना नहीं। ये देखो, इंट पी सेमीकोलन, यानी ये स्टेटमेंट वहां पे खत्म हो गया, ये मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इंट पी डिक्लेयर किया सेमीकोलन, यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये यहाँ पे कंप्लीट। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हाँ, समझना है, इसमें हमको समझना है, क्लैरिफाई होना है। ये p इक्वल टू 5 इनिशियलाइज कर दिया, यानी ये खत्म हो गया यहाँ पे, कि यानी कि कितने स्टेटमेंट हो गए? 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट हो गए। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे कभी प्रोग्रामिंग में, बट वी कैन राइट दिस। ओके, बिकॉज इट इज सिमिलर। आप इसको एक लाइन पे लिखो या 2 लाइन पे, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन क्या नहीं करना है प्रोग्राम में? ऐसे नहीं करना है, यानी अपनी मर्जी चल रही है तो ऐसे नहीं करना है। ये एरर आ सकता है, आएगा पता नहीं, आ सकता है। ओके, सो इस स्टेटमेंट में आज मैंने क्या सिखाया, क्या समझा आपको? हम एक लाइन में 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को अलग दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेमीकोलन देना सेमीकोलन लगाना देना पड़ेगा। पड़ेगा, तो ही कंप्यूटर को समझेगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है। ओके, अभी थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मैं शायद आज लूंगा नहीं लूंगा पता नहीं, अभी फ्लो में समझ में आया तो ठीक, नहीं तो नहीं लूंगा। अभी
एक स्टेटमेंट में लिखता हूं। ओके, इसको हम अभी, ये लास्ट लेक्चर में हो गया, अभी थोड़ा सा समझ लो इसको। अगर किसी को जिसका हुआ है सी प्रोग्रामिंग, उसने आंसर नहीं देना है। ऐसे मैंने लिखा तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? int p equal to 5. int p equal to 5. हाँ, ये तो हो गया जो लिखा है। समझना कैसे है, जैसे ऊपर हमने लिखा था ना, ये लिखा है हमने, इसको कैसे पढ़ा था हमने? इंटीजर डेटा टाइप का पी वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसे पढ़ा था ना हमने। Yes sir. तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं? गलतियां करो, कुछ टेंशन नहीं लेना, गलतियां करेक्ट करने के लिए मैं हूं। Integer p declare data type 5. ओके फाइन। और कोई? int p variable data type p को initialization. 5 लेकर इनिशियलाइज किया है। Okay, very good, very good. Okay, now I will tell you how to read this. We have declared p variable of integer data type and initialize it to 5 value. हमने integer data type का p variable declare किया और उसको 5 से initialize किया। ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा उसमें हमारी 2 स्टेप थी, एक डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अलग अलग लाइन पे करते हैं हम, अलग अलग लाइन पे करते हैं। इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो सकता है, पता नहीं। लास्ट लेक्चर में जो सीखा हमने, 2 अलग लाइन पे 2 अलग अलग काम किए। नाउ इन दिस लाइन व्हाट वी डिड, बोथ थिंग्स हमने एक ही जगह पे कर ली। कौन कौन सी? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, डिड यू गेट दैट? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कैसे लिखा था? इंट p सेमीकोलन p इक्वल टू 5। ये i कभी भी स्मॉल होना चाहिए। ये स्टेप क्या है हमारी? डिक्लेरेशन, ये 2 स्टेप में किया, और ये कितने स्टेप में किया? सिंगल स्टेप। ओके, राइट हियर 2 स्टेप्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, समझ में आया? इसको कैसे पढ़ेंगे? कैन एनीवन? Int data type declare variable p that initializes 5. इसको ओके, मैं वापस एक बार पढ़ के बताता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ। ओके, आपको इंग्लिश ट्राई करना है, कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Okay sir. इंट डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया, p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। कैन एनीवन रिपीट दिस? Yes, sir. Yes. Integer int data type, their p variable is declaration. 5 Okay. After that, second step. Hello. Variable p is initialization by 5. 5 value. Okay. 5 value. वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोगों को। वापस एक बार रिपीट करता हूं। वी हैव डिक्लेयर्ड इंटीजर वेरिएबल p। सिंपल, हमने क्या किया है? p वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का डिक्लेयर किया है। आप उसको आगे पीछे कर सकते हो लैंग्वेज में, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा है? p वेरिएबल इज इनिशियलाइज बाय वैल्यू 5। p वेरिएबल को हमने 5 वैल्यू से क्या किया है? इनिशियलाइज किया है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हमने इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया, और देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें, यहाँ पे एक स्टेप में 2 काम किए, यानी मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन एंड मीन्स और, कि हिंदी में, मराठी में आणि। आपण इंटीजर डेटा टाइपचा p व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आणि त्याला 5 व्हॅल्यूने काय केलं आहे? इनिशियलाइज केलंय। हमने इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 5 वैल्यू से क्या किया है? इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे और, आनी, एंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डूइंग 2 स्टेप्स इन अ सिंगल स्टेप, और यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेप्स है। ओके,
सो कैन एनीवन रिपीट दिस? मैं करेक्ट करूंगा, डरना नहीं है. I can sir. यस. Second, sir. इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया. ओके, तो यू told about this one, correct? हाँ. Okay, and can you elaborate this or say tell this? इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और 5 से इनिशियलाइज किया. नहीं, नेक्स्ट लाइन पे वापस बोलना है हमें. p वेरिएबल को हमने 5 से इनिशियलाइज किया. देखो मैं क्यों करेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, ये बात समझ लो. जब जो अभी आप पढ़ना सीखोगे ना, ये आप 5 साल ध्यान में रखोगे. अगर आप अभी गलतियां करोगे और वही आगे फॉरवर्ड करोगे तो 5 साल वैसे ही दिमाग में. सो बेटर इज टू करेक्ट योर मिस्टेक्स राइट नाउ. ओके, एनीवन? पहले ये पढ़ना है और उसके बाद ये पढ़ना है. Sir, I can. यस. Integer data type declare पहले हिंदी में बोल सकते हो क्या हो प्लीज? सर. हाँ बोल, मराठी हिंदी कुठली यूज कर, काय प्रॉब्लेम इंटीजर डेटा टाइप ने p व्हॅल्यू डिक्लेअर केली. नाही. p व्हॅल्यू नाही. p व्हेरिएबल डिक्लेअर केला. व्हेरी गुड. उसके बाद p व्हेरिएबल ने 5 व्हॅल्यू p व्हेरिएबल ला, p व्हेरिएबल ने नाही, p व्हेरिएबल ला 5 ने इनिशियलाइज केलं आणि 5 व्हॅल्यू ने इनिशियलाइज केलं. ओके, तुझं नाव काय? वैभव पाटील. वैभव. हे बघ, मी तुझ्यात चुका नाही काढल्या, मी तुला करेक्ट केलंय फक्त. हे करणं महत्वाचं आहे, कारण तू जर म्हणशील किंवा कोणी पण एनीवन, अगर आप ऐसे बोलोगे p वेरिएबल ला डिक्लेअर केलं है 5 ने, कि असं नहीं, p वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है 5 वैल्यू से. तो आपको ये जो वर्ड है ना, ला, ने, इससे, उससे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आप गलत यूज करोगे तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है. आप ऐसे अगर बोलोगे कि 5 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है p से, तो इज दैट करेक्ट? एनीवन, नॉट वैभव, एनीवन. 5 वैल्यू को p से इनिशियलाइज किया है क्या हमने? नो. ओके, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट वैभव. ओके, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है? इक्वल टू अगर होगा तो राइट टू लेफ्ट. यहाँ पे इक्वल टू है क्या? नो. तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, p को इंटीजर डिक्लेयर किया, इक्वल टू है क्या यहाँ पे? नो. इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया. ओके, यहाँ पे इक्वल टू है, यानी क्या हुआ, p वैल्यू से 5 वैल्यू से p को क्या किया हमने? इनिशियलाइज. 5 वैल्यू, ये वैल्यू वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ वैल्यू एंड p इज योर वेरिएबल. p वेरिएबल को हमने 5 से इनिशियलाइज किया, या ऐसे भी बोल सकते हैं 5 वैल्यू से हमने p को इनिशियलाइज किया. ओके, इट इज समवॉट सेम. ओके, नाउ वैभव, कैन यू स्पीक दिस? Yes. Integer data type p has declaration variable 5. नो वैभव, अजून मी इंग्लिश का नाही सांगत आहे तुम्हाला, तू ट्राय करतोय ते खूप महत्वाचं आहे आणि खूप चांगलं आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्यात. बट आधी आपण काय करणार, आधी हिंदी मराठीत बोलू, मग ते इंग्लिश मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करता येईल. आता तू जे इंग्लिश मध्ये बोलतोय ना, त्याचा मिनिंग उलट होतोय. ओके, सो यू आर डुईंग वेल. तू ट्राय करतोय इंग्लिश मध्ये बोलण्याचा, व्हेरी गुड. पण आपण करू, ते पण करू. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हिंदी में बोलो इसको, कुछ नहीं, मैं हूँ करेक्ट करने के लिए. इंटीजर डेटा टाइप ने p वेरिएबल डिक्लेरेशन किया और उसको 5 वैल्यू ने. नहीं वैभव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया, बोलो. इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया. वेरी गुड. और उसे 5 वैल्यू ने इनिशियलाइज किया. 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया. 5 वैल्यू से इनिशियल. वेरी गुड, यू कैन रिपीट दिस. इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया. एनीवन, यही स्टेटमेंट रिपीट करना है जो मैंने बोला अभी. कैन एनीवन? इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया. वेरी गुड. नेक्स्ट.
इंटीजर डेटा टाइप का इंटीजर p डेटा टाइप को वेरिएबल p से वेरिएबल से डिक्लेयर किया हाँ, और p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल इंटीजर डेटा डिक्लेयर टाइप किया, को p वैल्यू वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंटिन्यू करना है। इंटीजर डेटा टाइप को p वैल्यू से ना 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 डिक्लेयर किया। ना 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 इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया। नहीं, जिन्होंने गलती की है वो रिपीट करेंगे। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी गलती की थी मेरे पीछे रिपीट करो। मुझे नाम से कुछ लेना देना नहीं, कोई गलती कर रहा है या कुछ। इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया, बोलो। इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और p वेरिएबल डिक्लेयर किया और p वैल्यू से ना उसको ना फाइव ना फाइव ना 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 p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। p वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइजेशन किया। ओके, आई एम राइटिंग दिस। अभी मैं नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे मराठी या हिंदी में, प्लीज रिपीट करो। इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। ओके, कैन एनीवन करेक्ट स्पेल करेगा कोई? यस सर। Yes. इंटीजर डेटा टाइप को p वैल्यू ना ना और जो मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ वही बोलना है, प्लीज इनिशियलाइज प्लीज किया। प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना है। इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। आपके पास नोटबुक पेन है तो वहां पे वो लिखो, या मोबाइल में लिखो, नोट्स के अंदर या मैसेज के अंदर, इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। और ये रिपीट करना है हमें। इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज किया, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटीजर डेटा इंटीजर टाइप का डेटा p टाइप को वैल्यू p वेरिएबल डिक्लेयर किया और p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो कोई। 90 लोग है लेक्चर में। इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया और p वेरिएबल का p वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइप यस चलो 5 या 9 डेटा please turn off your mic. Someone has sound around you. Please turn off your mic. Take the screenshot. Okay.
नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टीच यू दैट अगर हमें प्रोग्राम में किसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं होने देना है, रन नहीं होने देना है, तो उसके सामने हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ये तो हेडिंग है, इसको छोड़ दो, इसको मतलब प्रोग्राम के अंदर। अगर ये प्रोग्राम में मैंने ऐसे लाइन लिखे है, तो अगर मुझे ये एग्जीक्यूट रन नहीं होने देना है, तो मैं उसके आगे क्या लिखूंगा, ऐसे डबल स्लैश लिखूंगा। दिस इज कॉल्ड एज कमेंट। कमेंट यानी जो कोड हमें रन नहीं होने देना है, तो वो उसके सामने हम डबल लाइन लिखेंगे। जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये कोड रन ही नहीं होगा, हमें प्रोग्राम में दिखेगा लेकिन रन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज समझ में आएगी तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अ होमवर्क और असाइनमेंट। ऐसे आपको कम से कम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने और ये 5 बार लिखना है। ये जो मैंने लिखा है दोनों चीजें, ये 5 वेरिएबल और डिक्लेयर करने हैं आपके नाम के। जैसे आपका नाम करण है तो आप के से डिक्लेयर करोगे, यहाँ पे के लोगे। आपका नाम तपीश है तो टी लोगे। आपके नाम के वेरिएबल डिक्लेयर करने और 5 बार उसको लिखना है। ओके, so we'll end our lecture here. Just give me a minute to take the attendance.